18 सितंबर 2016, एक शांत सुबह। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब बदल गया। कश्मीर के उरी सेक्टर में धुआं उठ रहा था और उसी धुएं के पीछे छिपी थी एक ऐसी चुनौती जो पूरे देश की दिशा तय करने वाली थी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था और अब जवाब देना जरूरी था। उरी आर्मी बेस पर हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। जवानों की शहादत ने गुस्सा भी पैदा किया और एक बेचैनी भी। क्या इस बार भी जवाब सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा? दिल्ली, साउथ ब्लॉक, बंद कमरों में मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं। यहां फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि सेकंड, मैप और इंटेलिजेंस के टुकड़ों से लिए जाते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन के बीच थे अजीत डोवाल। उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने की नहीं थी, बल्कि हर एजेंसी को एक धागे में पिरोकर एक ऐसा ऑपरेशन तैयार करना था जो दिखे नहीं लेकिन असर गहरा छोड़ जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्सेस, हर किसी के पास अपने अपने इनपुट थे, लेकिन असली चुनौती थी इन सबको जोड़ना। कहां है लॉन्च पैड, कितनी दूरी है, कितनी गार्डिंग है और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मौका सही है? हर जवाब के साथ एक नया खतरा भी सामने आ रहा था, क्योंकि यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था। यह था सीमा पार जाकर हमला करना, बिना युद्ध घोषित किए। अगर कुछ भी गलत होता तो यह सिर्फ एक मिशन की विफलता नहीं होती, यह दो देशों के बीच खुली जंग की शुरुआत भी हो सकती थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन साउथ ब्लॉक में लाइट्स अभी भी जल रही थीं। मैप्स टेबल पर फैले थे, सैटेलाइट इमेजेस बार बार चेक हो रही थी। हर मूवमेंट को दोबारा देखा जा रहा था। एक छोटी सी गलती, एक गलत अनुमान और पूरा ऑपरेशन उजागर हो सकता था। स्पेशल फोर्सेस को तैयार किया जा रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तस्वीर नहीं बताई गई थी, क्योंकि इस मिशन में जानना भी एक रिस्क था। दूसरी तरफ इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ रहा था। दुनिया देख रही थी, लेकिन कोई भी खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहा था। यह एक ऐसा खेल था जहां हर कदम चुपचाप उठाना था और हर चाल का असर बहुत बड़ा हो सकता था। अजीत डोवाल लगातार सभी एजेंसियों के साथ जुड़े हुए थे। हर इनपुट, हर रिपोर्ट उनके पास आ रही थी, लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या यह ऑपरेशन किया जाए? क्योंकि अगर यह सफल होता तो यह एक मजबूत संदेश होता, लेकिन अगर यह असफल होता तो उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और फैसले का समय करीब आ रहा था। फील्ड से आखिरी इंटेल आया, मौसम, मूवमेंट, गार्ड्स की पोजीशन, सब कुछ। अब बस एक निर्णय बाकी था। कमरे में सन्नाटा था, कोई भी शब्द हल्के में नहीं बोला जा रहा था। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसी लाइन थी जिसे पार करना इतिहास बदल सकता था। और फिर एक संकेत मिला, तैयारी शुरू हो गई, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। सीमा के उस पार हर कदम अनजान था। कोई भी गारंटी नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ एक मिशन और एक भरोसा कि सब कुछ प्लान के अनुसार चलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा कागज से अलग होती है। हर सेकंड, हर मूवमेंट एक नए खतरे को जन्म दे रहा था। कम्युनिकेशन सीमित था और जो भी जानकारी आ रही थी वह अधूरी थी। दिल्ली में बैठे लोग बस इंतजार कर सकते थे, और यही इंतजार सबसे कठिन था, क्योंकि उन्हें पता था एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल सकती है। यह ऑपरेशन जितना बाहर से शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही जटिल और खतरनाक था। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ साएं और उनके बीच चल रही एक अनकही लड़ाई। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह फैसला सही था? क्या यह कदम जरूरी था? या यह एक ऐसा जोखिम था जो बहुत बड़ा साबित हो सकता था? क्योंकि कभी कभी देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि उन फैसलों पर निर्भर करती है जो अंधेरे कमरों में लिए जाते हैं, जहां इतिहास लिखा नहीं जाता बल्कि चुपचाप बदल दिया जाता है।